ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सुन्नतल एतिकाफ़ी इंशाअल्लाह इस नीयत से जब तक हम मस्जिद में रहेंगे हमारे नामा आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। एक मशवरे के लिए हम आप हजरात को यहाँ पर मदऊ किए। मशवरा ये है कि आज जो हमारी तंजीम और हमारी सुन्नियत दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसकी पावर और इसकी लीडरशिप की कमज़ोरी जो होती जा रही है, इसकी वजह क्या है समझ रहे? आज देखा जाए तो बदमज़हबियत हर घर में और हर मोहल्ले में अपना सिक्का जमा रही है और किसी भी बद मज़हब से अगर पूछा जाए तो उसका एक ही जवाब होता है कि मैं पहले सुन्नी था, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैं इसमें कन्वर्ट हो गया। किसी भी बद मज़हब से पूछा जाए होगी, अगरचे ये उसका लाये अमल है, काम करने का तरीका, बद मज़हब के काम करने का ये तरीका है कि वो अपने आप को शुरू में है ना, जिस ख्याल का इंसान रहता है उसी ख्याल का पेश करते, मैं तो तुम्हारे ही तरह, मैं तो तुम्हारे ही जैसा हूँ, मैं तो तुम्हारा ही जैसा हूँ, फिर बाद में मैं ऐसा हुआ, बाद में मैं ऐसा हुआ, बाद में मैं ऐसा हुआ। इस तरह के ख्यालात और इस तरह की फ़िक्र उनके काम करने के तरीक़ों में से है। मगर इसके अंदर कुछ तो सच्चाई होगी कि एक ऐसा घर है जिस घर में कुछ हजरात सुन्नी है, कुछ हजरात देवबंदी है, कुछ हजरात वहाबी हो गए। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, उनके काम करने को तरीके को हम सामने रखेंगे। उनके काम करने का तरीका ये होता है कि वो डोर टू डोर, घर टू घर जाकर दीन की तबलीग करते, समझ रहे? घर जा जाकर दीन की तबलीग करते। रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो वहां दीन की तबलीग करने लग जाते। दुकान में अगर कोई मिल जाए तो वहां दीन की तबलीग करने लग जाते, समझ रहे? और हमारी तंजीम और हमारे उलमा इस तरह के काम नहीं करते। हमारे उलमा क्या करते हैं, मैं भी इसमें खुद शामिल हूँ। हमारे उलमा क्या करते हैं, हम मुफ्ती हैं, हम इमाम साहब हैं, हम काजी हैं, हम आलिम हैं, हम कैसे जाएंगे दूसरे के घर पर? वो आए हमसे दीन सीखने के लिए, वो आए हमारे पास तालीम हासिल करने के लिए, वो आए हमारे पास। तो हम सब उलमा इस चीज़ पर कभी तवज्जो नहीं दिए कि उनके अंदाज में उनका जवाब दूं। इस चीज़ पर हमने कभी गौर नहीं किया, समझ रहे? अगर उनके तरीके को 50% भी अगर हम अपना लेते तो आज ये अवाम और कौम बिखरी नज़र नहीं आती, समझ रहे? अगर उनके तरीके को सिर्फ 50% अपना लेते तो ये कौम बिखरी हुई नज़र नहीं आती। आज घर का माहौल ऐसा ना होता कि भाई देवबंदी हो गया है, बहन वहाबी हो गई है, फलां सुन्नी ही रहा है, तो ये नज़र नहीं आता। क्यों मालूम? दीन से दूरी है। सुन्नी तंजीम की बात कर रहा हूँ। हमारी तंजीम और हमारे आवाम जो है वो उलमा और हमारे आवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। ये कोई भी चीज़ पूछने में शर्माते हैं, डर महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, चाहे वो किसी भी जहन वाला इंसान हो, वो उनके पास खुद जाते हैं, खुद जाकर दीन की तालीम वहाँ अगर हो सके मुयस्सर तो वहाँ देते हैं, नहीं तो फिर अपनी जगहों में बुलाकर वो फिर दीन की तबलीग करते हैं। और आवाम का जहन तो खाली है, आवाम का जहन तो खाली है। और जब जहन खाली हो और अपना इल्म उसमें डालेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा ना कि यही सही है, ये तो हदीस से बात कर रहा है, ये तो बुखारी से बात कर रहा है, ये तो कुरान से बात कर रहा है। हालांकि उस हदीस और कुरान का जो जवाब है उसको तो आवाम नहीं जानती कि इस हदीस का मतलब क्या है, इस हदीस का माना क्या है। दूसरी बात, मैं ये खुद चाह रहा हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचूँ,
मैं खुद चाहता हूं और मैंने इरादा भी कर लिया है कि डोर टू डोर जाकर लोगों को दीन की तबलीग दूंगा इंशाल्लाह। पहले हम इर्दो गिर्द में दीन की तबलीग करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। एक पत्थर हो जाए, सुन रहे, एक पत्थर है, उस पत्थर पर पानी गिरता है तो शुरू के अय्याम में तो कुछ नहीं असर होता, कुछ असर नहीं होता है ना, गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए, कई महीनों लग जाता है, 6 महीने 10 महीने साल भर में कुछ तो असर होने लगता है ना। इसी तरह हम अगर बार बार डोर टू डोर जाएंगे घरों में, कुछ तो एहसास होगा, कुछ तो ज़मीर जागेगा कि इमाम साहब आए हैं, इमाम साहब आए हैं। अगर हम नहीं गए तो कितना बुरा लगेगा कि वो मस्जिद से चलकर हमारे पास आए दीन की तबलीग के लिए, अगर हम नहीं जाएं, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा उनको। ये तो दिल में कुछ तो जागेगा ना। तो हमने इरादा किया है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से या अभी से डोर टू डोर घर पर जाकर उनसे पूछेंगे कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ये फ़हीम भाई का आप ग्राउंड देखे हैं, वो जो पूरा ग्राउंड है, हाँ देखे होंगे। तो उस ग्राउंड में 5-6 एक्टिविटी करवाने जा रहा हूँ मैं। नंबर 1, फ्री मेडिकल कैंप लगाऊंगा। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे और वहाँ इलाज वगैरह फ्री में किया जाएगा, समझ रहे। दूसरा, औरतों का इज्तिमा रखवाऊंगा वहाँ, समझ रहे। आज ऐसा ज़माना है प्यारे कि आज जो है लीडरशिप हमारी औरतों के हाथ में आ गया है। आज एक मर्द पेशाब करने भी जाता है ना तो औरत से पूछ कर ही जाता है, जाऊं, अगर वो इजाज़त दे तब जाता है। तो लीडरशिप हमारी जो है वो औरतों के हाथ में आ गई। तो औरत अगर हमारे कब्जे में और उनकी दीन की पुख्तगी उनके दिलो दिमाग में रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक ताला सारा घर ईमान व अकीदे महफूजियत के साथ महफूज रहेगा, समझ रहे। यहाँ भी होता है ना, शुरू में 2 लोग 4 लोग 5 लोग 5 बहनें हमारी आती थी, आज देखिए जगह कम पड़ जाती। तो इंशाअल्लाह वहाँ भी चालू करवाने जा रहा हूँ। और हर संडे को, अभी तो वहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसकी सफाई वगैरह करवाऊँगा। हर संडे को 3 बजे से 5 बजे तक औरतों का इज्तिमा वहाँ रखा जाएगा। बाहर से एक अच्छे आलिमा को बुलाया जाएगा, वो दीन की तालीम और तबलीग करेंगी, समझ रहे। दूसरी बात, फ्री मेडिकल हो गया, औरतों का इज्तिमा हो गया। हर महीने एक दिन मर्दों का एक शानदार इज्तिमा वहाँ होगा। क्या? मर्दों का, यानी जेंट्स के लिए एक अजीम और एक बहुत बड़ा और हाई लेवल पर इज्तिमा होगा, जिसमें कम से कम 50 लोग शरीक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई उसमें लिमिट ही नहीं, कम से कम 50 लोग ज़रूर शरीकत। अल्लाह तबारक व तआला इस शिरकत को यकीन बना दे, समझ रहे। चौथा काम, वहाँ हम अरबी मदरसा और मकतब भी चालू करने जा रहे हैं, समझ रहे। आज क्या हो गया है कि 80% सुन्नी घरों के बच्चे बदमजहब के मदरसे और मकतब में पढ़ रहे हैं। हमने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी। अब शुरू से वो ब्रेन वाश करते जाएगा और जब वो जवानी के और जब वो ऐसे आलम में हो जाएगा कि वो फैसला खुद कर सके, तो बताओ उसके जहन में जो चीज़ डाली हुई रहेगी उसी मुताबिक वो फैसला करेगा ना। इस तरफ भी हमने कभी तवज्जो नहीं दी, समझ रहे। तो वहाँ अरबी मकतब और मदरसा भी इंशाअल्लाह तबारक ताला चालू कर दूंगा वहाँ। तो ये कुछ काम है जो वहाँ से चालू होने जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप लोगों को बुलाया जाए, टाइम निकाल कर अल्लाह और रसूल के लिए आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर देइए। कभी भी रहेगा। तो अभी सिर्फ मशवरा वगैरह कर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग क्या करते, कैसा रहेगा ये सब? बढ़िया है ना।